जिंदगी में मोहब्बत हुई? हाँ। कितनी मोहब्बतें हुई? मुझे एक हुई है, एक हुई? दो हुई है, तीसरी हुई है। पहले किसी से हुई थी, दूसरी मुझे फिर किसी से हुई थी, तीसरी मुझे अपने अल्लाह से हो गई है। ठीक चले। और वो पक्की पक्की हो गई है। अल्लाह मुझे इस पर इस्तकामत दे। और जो पहली हुई थी वो कहते हैं एक मोहब्बत वो भी नाकाम मोहब्बत, नाकाम, दूसरी भी नाकाम, मगर इससे भी काम चलाया जा सकता है। कुछ नहीं हासिल। कुछ हासिल नहीं हुआ? क्या वजह हुई मोहब्बत में नाकामी की वजह क्या हुई? नाकामी की वजह, दो प्यार करने वाले मोहब्बत करते हैं, उनकी शादी होती है, तो हमारे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ऐसा फिर ठीक है, किसी ने फेल समझाया? हो गया। नहीं, अपने दिल को खुद ही समझा लिया। पहले तो वो अनजाने में कहते हैं ना, बचपन में अनजाने में हुई, फिर बाद में आके हुई। लेकिन वो फिर उस टाइम पहले वाली तो ऐसे लगता था कि हाय, मैं जैसे सबको होता है कि मैं रह नहीं सकती और मैं मर जाऊंगी, ये वो ऐसा। लेकिन वो मैं फिर उसके बाद निकल आई वहाँ से, और फिर बाद में फील्ड में आके हुई, तो वो फिर मुझे उस टाइम मुझे समझ आ गई थी कि फ़ायदा नहीं है कोई भी। फिर वो ड्रॉप सीन हो गया। उनको भी समझ थी कि फायदा नहीं है कोई भी? वो तो मैंने इजहार ही नहीं किया। अच्छा, इजहार किया ही नहीं? अच्छा, मन ही मन में रह गई सारी बातें। तो फिर नाकाम तो ना हुई ना? है, वो नाकामी तो तब होती है जब आगे से इनकार हो जाए। ये भी आप कह लें, हाँ ये भी कह सकते हैं। नाम याद होगा? ये सिग्नल वहां से ले रही हैं आप? नाम लेने से कहीं बदनाम ना हो जाए। बदनाम वो हो जाएंगे। बस गुजर गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मोहब्बत करनी चाहिए? हाँ, अहम जुज़्व है ज़िंदगी का मोहब्बत। जब तक आप मोहब्बत नहीं करते, आप संवर नहीं सकते, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़ात निखर नहीं सकती। आपको भी मोहब्बत ने संवारा है? हाँ, यही समझ लें। अच्छा, आपके बारे में ये है कि आप लड़कों से हाथ मिलाती हैं और लड़कियों के सर पे दस्ते शफ़क़त रख देती हैं। हाँ, ऐसे ही है। ये क्या है? वो ये है कि बहन बेटी क्या किया जाता है, उनके सरों पे प्यार दिया जाता है ना, उनसे हाथ तो नहीं मिलाया जाता। माँ बाप क्या करते हैं, उनको प्यार ही देते हैं ना। बाप अपनी बेटी से हाथ तो नहीं मिलाता, माँ अपनी बेटी से हाथ तो नहीं मिलाती। चाहे जितना भी उसको प्यार आए ना, वो गले लगाएगी या प्यार देगी, ऐसे ही ना। तो हमारे अंदर माँ भी है, बाप भी है। तो जो भी जितनी भी लड़कियां हैं, मैं उनको अपनी बेटी की नज़र से, बहन की नज़र से देखती हूँ, तो फिर मैं उनको प्यार देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। वो जो लड़के देख रहे हैं वो हैं, वो जो लड़के देख रहे हैं, लड़के, उनको महक मलिक किस नज़र से देखती हैं? लड़के जो लड़के देख रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं। लड़के अच्छे हैं, सलामत रहें, अल्लाह उनको खुश रखे। और भाई की नज़र से देखती हूँ, हाथ मिलाती। हाँ, और हाँ, इसी नीयत से आप उनसे हाँ, हाथ मिला लेती हैं। हाँ। अच्छा, मैं अब उस पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। आपका एक इंटरव्यू चला, सुहेल बड़ाइच साहब ने किया, और वो जो वीडियो थी उसका जो थंबनेल था वो था काशान राजपूत से महक मलिक तक का सफर। आप काशान राजपूत कब थी? कभी भी नहीं। वो उन्होंने जैसे सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन पे जैसे वो जाकर लगा दिया। उन्होंने मुझसे पूछा भी ये कि काशान राजपूत से महक मलिक तक का सफ़र कैसा रहा। तो मैंने उनको बताया कि मैंने उस टाइम भी मेरा यही जवाब था कि मैं काशान राजपूत नहीं हूँ, मैं महक मलिक हूँ। और ये आप ना लगाइएगा, ना ही मेरा नाम है काशान राजपूत। ये ऐसे किसी यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के लगा दी। नहीं, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ये वो नाम तो नहीं है जो आप बताना नहीं चाह रही थी? नहीं, जो जिस नाम के साथ आप रोजे महशर उठना चाहती? नहीं, ये वो नाम नहीं है। ये लोगों का दिया हुआ नाम है, लेकिन मेरा नहीं है। ना मैं राजपूत हूँ, ना मैं काशान हूँ, मैं मलिक हूँ। और आईडी कार्ड पे भी मलिक है, और वालिद के आईडी कार्ड पे भी मलिक है, वालदा के आईडी कार्ड पे भी मलिक ही है। उस पे होता है वैसे वालदा के कास्ट। हाँ, उसके ऊपर भी कास्ट लिखी जा सकती होता है। हाँ, लिखा जा सकता है। अच्छा, वैसे हाँ मलिक हूँ। आजकल वो रोले बड़े डले हुए हैं ना
बट्टी और बाटर ये और सारे उस पे कोई कमेंट करना चाहेगी वैसे? उस नहीं, शादी में आपको नहीं बुलाया गया था? नहीं, वो रजब भट्ट की मेरी शादी उनके की साथ बात कोई आना जाना तो नहीं है ना। ठीक है, हाँ, आना जाना होता, जान पहचान होती तो चली जाती तो फिर तो जाती। है ना, वो भट्ट हाँ, और भट्ट इनवाइट वाले करते तो फिर भी तब जाती। हाँ, जाहिर है इनविटेशन तो हाँ, बहुत वो जरूरी है। कहते हैं ना, गमों में तो आप बिन बुलाए भी जा सकते हैं, खुशियों में जब तक ना जाएं जब तक आपको बुलाए नहीं। वो व्लॉगर है, आप भी यूट्यूब चलाती हैं, हम्म, एक ही चैनल है या मल्टीपल चैनल्स हैं नहीं, आपके? काफ़ी ज़्यादा हैं, और मेरे कैमरामैन शाहीन स्टूडियो जो हैं वो रन कर रहे हैं इसको, और उस पर 4 मिलियन से ज़्यादा एक पे है, 3 मिलियन से ज़्यादा, 2 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा, ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं। और मंथली जो कितने चला पैसे कमा लेती हैं आप यूट्यूब से? वो सारे उन्हीं के पास जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। 1 रुपया नहीं लेती आप नहीं, उससे? मैं उनसे कुछ नहीं लेती। डिजिटल मीडिया की दुनिया में जहां से लोग डॉलर्स कमा रहे हैं, आप 1 रुपया नहीं ले रही? नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं ले रही। आई एम लिटरली शॉक्ड। अच्छा, आप टिकटॉक से वायरल हुई, आपको लगता है कि टिकटॉक नहीं पे आने के बाद टिकटॉक से वायरल नहीं हुई या वायरल, मैं टिकटॉक से टिकटॉक से वायरल हुई? पहले ही वायरल थी, और यूट्यूब पे ही मैं वायरल थी टिकटॉक आने से पहले ही। और टिकटॉक पर जब मैं आई हूँ, और काफ़ी अरसा, मतलब कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स, सबसे ज़्यादा लाइक्स मेरे जो है ना होते थे। ठीक। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने सुहेल वड़ाइच साहब को भी जो है ना वो कह दिया कि अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं सुहेल वड़ाइच साहब को, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए लगा कि सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मैंने तो नहीं ऐसा बोला। अच्छा, ऐसा नहीं था? नहीं, अगर मेरे सामने आ जाए ना तो नहीं, वो लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई बातें होती लोगों की तरफ से, लेकिन अच्छा, मैंने तो really? ऐसा, हाँ, ऐसा मत, मुझे ये मैंने लगा कि मैंने महक मलिक तो मैंने ऐसी कभी बात भी नहीं कर किसी के सकती। लिए अखलाक से गिरी हुई जिंदगी में कभी कोई बात नहीं की, और उनके लिए मैंने ये कहा था, मैंने कहा वो सीनियर थे, उनको हक नहीं था ऐसा बोलना या ऐसा कुछ करना। जब हमने जो चीज़ें हमने मना की है, मेरे सेक्रेटरी ने मना की हैं, ठीक। तो वो उन्होंने जाकर वही फिर क्वेश्चन भी वही पूछे और जाके फिर वो शाया भी कर दिए। ठीक। तो मैंने कहा उनको नहीं करना चाहिए था, मैंने ये बोला था। ठीक। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि मैं उनको ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, ऐसा कुछ। अच्छा, इंडस्ट्री की एक और खातून है, वो बहुत नाकिद है, हम्म, आपके हवाले से बात करती हैं और LGBTQ पे बहुत बात करती हैं। नाम मारिया जी। मारिया बी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं उनके साथ हूँ, मैं खिलाफ हूँ LGBT के। अच्छा, आप LGBTQ के अगेंस्ट बात करती हैं? हाँ, मैं भी, हाँ, इंशाल्लाह। और ये हम देखें ना, हम गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन हम बागी नहीं हैं। हम्म, हम अपने अल्लाह को कभी नहीं छोड़ सकते। हम अपने अल्लाह के कानून की कभी भी हुक्म अदुली नहीं कर सकते, हम उसको जुटला नहीं सकते। हम गुनाहगार हैं लेकिन बागी नहीं हैं। हमारा ईमान है, जो हमारे अल्लाह ने अहकामात लाजम किए हैं हम उसके साथ एग्री करते हैं, और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़े हैं हमारा उन पर भी ईमान है। अच्छा, माशाल्लाह, यू सो रिलीजियस ना, रिलीजियस बात करती हैं आप, और हर एक में आप जो है ना रिलीजियस जो कॉन्टेक्स्ट है वो दे रही हैं। मौलाना तारिक जमील साहब आपकी ज़िंदगी में आए तो ज़िंदगी कैसे बदल गई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ मेरी मुलाकात होती रहती है और बड़ा प्यार करते हैं मुझे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके आने से ज़िंदगी कैसे तब्दील हो गई? नहीं, किसी के आने से ज़िंदगी तब्दील नहीं होती, ये अल्लाह के ही करने पे सब कुछ होता है।